आइए एक्सरसाइज नंबर 7 का पहला देखते हैं। आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। पहला है आई सेड, मैंने कहा लेट अस प्ले बैडमिंटन, तो इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। आई सेड का क्या हो जाएगा, आई प्रपोज हो जाएगा। सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में हम बदल देते हैं लेटस वाले वाक्य के, इसलिए आप प्रपोज कर दीजिए या सजेस्टेड कर दीजिए। उसके बाद आप दैट लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। अस को हम वी या दे में बदलते हैं, तो आई के अनुसार बदलेंगे तो वी हो जाएगा, क्योंकि अस एक बहुवचन है तो आई भले है, बहुवचन का बदल कर बहुवचन नहीं लिखा जाता, तो वी या दे ही लिखना है। और लेट को हम शुड में बदल देंगे, लेकिन वी या दे के बाद लिखते हैं इसलिए वी शुड हो जाएगा। उसके बाद प्ले बैडमिंटन सेम टू सेम वही रहेगा। दूसरा देखते हैं, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। उसने कहा आओ हम टहलने चलें या सैर करने चलें, तो इसमें भी हो गया सेड का प्रपोज या सजेस्टेड कर दीजिए, दैट कर दीजिए। लेट अस को इसमें दे शुड कर दीजिए, क्योंकि अस को ही के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा। ही एक वचन है, ही का बहुवचन क्या होगा, दे। उसके बाद लेट को शुड बदल देंगे, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। तीसरा है द एम्परर सेड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए लेट के बाद यहाँ नाउन आया है ना, तो लेट के बाद नाउन आता है तो आदेश प्रकट होता है उसमें, इसलिए आप इसमें सेड को आर्डर में बदल देंगे। उसके बाद हम देखिए दो तरीके से उसको बनाते हैं। एक तरीका है आर्डर के बाद टू लेट, टू करके जोड़ दीजिए लेट से, टू लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, वह भी सही है। एक दूसरा जो तरीका है, आर्डर के बाद आप दैट लगाएंगे, दैट के बाद वो नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे जो लेट के बाद रहेगा। तो लेट के बाद यहाँ नाउन है द मिनिस्टर, आर्डर दैट द मिनिस्टर। मिनिस्टर के बाद आपको लेट को शुड में बदलना पड़ेगा, जहाँ भी दैट लगेगा तुरंत लेट को बदल दिया जाएगा, तो यहाँ शुड बदल दिया जाएगा। दैट द मिनिस्टर शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आते हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आपको बी है, बी सेट फ्री, तो हो जाएगा द एम्परर आर्डर दैट द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री। ये दो तरीके, दोनों तरीके सही हैं। आपके एक्सीलेंट में दैट से बताया गया है, दैट द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री, ये स्टाइल वो भी सही है, लेकिन और भी प्रकाशन की बुकें हैं जिसमें टू से भी बताया गया है, ठीक है। मतलब राजू प्रकाशन का इंटर का आप पढ़ेंगे तो उसमें टू लेट से भी बताया, जनरल इंग्लिश है हरिगोविंद सिंह की उसमें बताया, तो इसलिए दोनों सही है, क्योंकि अर्थ सही होना चाहिए बस। कि टू से बनाएंगे तो हो जाएगा उसका अर्थ सम्राट ने मिनिस्टर को स्वतंत्र हो जाने देने का आदेश दिया, ये भी सही है। या दैट से बनाएंगे तो उसकी हिंदी निकलेगी मिनिस्टर ने आदेश दिया कि मंत्री स्वतंत्र हो जाना चाहिए, दोनों सही है। आगे है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस स्टार्ट टुमारो, तो इसमें प्रस्ताव है, लेट के साथ अस रहेगा तो प्रस्ताव रहेगा। आप सेड को करेंगे प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, तो ही प्रपोज्ड टू मी हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम दैट, दैट के बाद अस को हम बदलेंगे ही के अनुसार तो दे हो जाएगा, और लेट का क्या हो जाएगा शुड। स्टार्ट टुमारो का क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे हो जाएगा। जो लोग करके लाए हैं तो अपना मिला लेंगे, जो नहीं कर पाए वो लिख लें या समझ लें, जो कठिन लगे उसको ही नोट करें, यह बाद में आप लोग वीडियो से भी देख के समझ सकते हैं। आगे है ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो, उसने मुझसे कहा कल हम शुरू करेंगे, इसको सॉरी बता चुके हैं। अगला पांचवा है राम सेड टू मी, सेड टू का आप प्रपोज टू में बदल दीजिए। ध्यान देना सेड के साथ अगर टू रहता है ना तो प्रपोज या सजेस्टेड के साथ भी टू रहेगा, हटाना मत। सेड टू सेंटेंस की तरह कि सेड टू का टोल्ड कर दिए तो हट गया टू। प्रपोज सजेस्टेड और एक्सक्लेम्ड तीनों के साथ टू नहीं हटता है अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो, क्लियर, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे तो हो जाएगा राम प्रपोज टू मी दैट, दैट के बाद जो है लेट अस को हम राम के अनुसार करेंगे तो दे शुड हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों कर सकते हो, राम प्रपोज टू मी दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है। तो आज तो फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो राम के अनुसार तो दे ही होगा। लेकिन हाँ, आप विद्या प्रकाशन की किताब कक्षा 12 की ही देखेंगे, करंट जनरल इंग्लिश, तो उसमें ये बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन हो तो हम वी का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं आप, ठीक। क्यों कर सकते हैं उसका भी कारण जान लीजिए। आप चाहे वी करिए चाहे दे करिए, गलत नहीं होगा। आज को मतलब अगर वी करेंगे तो आप ये माना जाएगा कि आप भी जो है यानी कि जो कह रहा है वो भी उसमें शामिल है, कि राम ने मुझसे कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आओ टहलने चलें। तो अगर आप किसी से बताओगे तो आप भी टहलने जाते हो डेली, तो वो कह रहा है कि आओ टहलने चले, तो आप कहोगे
राम ने मुझसे प्रस्ताव किया कि हम टहलने चलें या हमें टहलने जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तब भी वो कह दिया, तो मतलब अपनों के सामने नहीं करना चाहते हो। अब दे शुड, राम ने मुझसे प्रस्ताव किया कि उन्हें टहलने जाना चाहिए। क्लियर। तो लेकिन अगर आपको मिला के कहा तो इसलिए आप वी का प्रयोग भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तब भी आप वी का प्रयोग करिए, बेटर होता है। बाकी गलत नहीं होगा, दोनों से चाहे जिससे लिख देंगे एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो आपको ध्यान देना है कि दे अगर नहीं भी किया है, वी किया है, बाकी और सभी सही है, तो आपको वही सही मानना पड़ेगा। इसलिए जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो राम प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक, या राम प्रपोज टू मी दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। आगे है द कैट सेड टू द रैट्स। तो द कैट सेड टू द रैट्स, लेटस, तो प्रपोज हो जाएगा प्रपोज टू द रैट्स दैट। अब यहाँ लेट अस का दैट दे शुड हो जाएगा, क्योंकि कैट के अनुसार हो जाएगा। यहाँ कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो दैट दे शुड हो जाएगा। स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज। देखिए ये वाक्य जो है 7वां है, जो टू कैट्स क्राइड, तो चिल्ले चिल्ला करके ही लेट द केस बी क्लोज्ड, केस बंद हो जाना चाहिए। तो वैसे इसमें तो लेट के साथ नाउन आता है तो ऑर्डर्ड ही प्रकट होता है, ठीक। तो आप इस हिसाब से इसमें क्राइड का ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड टू लेट द केस बी क्लोज्ड। ये भी सही है। नहीं तो आप कन्फर्म ना हो ऑर्डर प्रकट हो रहा तो आप आस्क्ड भी कर सकते हो या क्राइड भी कर सकते हो। तो द टू कैट्स आस्क्ड, आस्क के साथ टू लगा देंगे तब भी टू लेट द केस बी क्लोज्ड, या क्राइड का क्राइड ही रहने दीजिए, टू लगा दीजिए, तब भी आपका गलत नहीं होगा। कि सेड नहीं है, क्राइड है तो क्राइड मन होता है चिल्ला कर करना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो बिल्लियाँ केस को क्लोज्ड होने के लिए कहीं चिल्ला कर कहीं, चिल्ला कर कहीं, तो क्राइड का क्राइड ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आस्ट भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आस्ट का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस में होता है कहने के लिए, जब उसके साथ इफ या वेदर कंजक्शन नहीं आता तो इम्परेटिव सेंटेंस ही माना जाता। तो आस्ट या क्राइड भी कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं 8वां वाक्य, ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। तो इसमें प्रपोज्ड कर दीजिए, क्योंकि लेट के साथ ऐसा है, ही प्रपोज्ड टू, टू नहीं रहेगा, दैट लगेगा। प्रपोज के बाद तुरंत दैट लगा देंगे। लेटस को हम बदल देंगे दे शुड में, क्योंकि ही के अनुसार। वेट फॉर द ट्रेन सब कुछ वैसे रहेगा। नवा है प्रमोद सेड टू मी, तो प्रमोद प्रपोज टू मी हो जाएगा। दैट, अब लेट अस का, ठीक है, तो हम बदलेंगे तो प्रमोद के अनुसार, तो दैट दे शुड वेट फॉर देयर फ्रेंड्स हो जाएगा। क्लियर। और अपने को शामिल करके करेंगे तो वी शुड वेट फॉर आवर फ्रेंड्स ही रहेगा। सही दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन आने पर, ऑब्जेक्ट भी आने पर भी आप कर सकते हो वी का प्रयोग, ठीक है। आप फर्स्ट सब्जेक्ट आने पर भी कर सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं हो तो हमेशा आप दे का प्रयोग करिए। चलिए आगे, दोनों सही है, दे शुड तो सही है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन काका प्रकाश उसमें करेंट जनरल इंग्लिश विद्या प्रकाशन की उसमें स्पष्ट लिखा है ऑब्जेक्ट आने पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बात ये होती है कि केवल कहने वाला अगर शामिल रहता तो वी कहेगा, वो नहीं शामिल है तो दे कहेगा, इसलिए सही दोनों। आगे अगला वाक्य आपका है, ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो। लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे कल चिड़ियाघर देखने जाने दो। तो इसमें रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि लेट के साथ मी आने पर अक्सर रिक्वेस्ट प्रकट होता है। रिक्वेस्टेड साथ आप टू लगा दीजिए तब भी सही है। टू लेट मी का हिम हो जाएगा, गो टू जू टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। एक ये तरीका है, एक तरीका और है इसका रिक्वेस्टेड का, ही रिक्वेस्टेड करके दैट लगा दीजिए, फिर दैट के बाद सब्जेक्ट मांगता है तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है मी उसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई का फिर ही के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, और लेट का तब शुड हो जाएगा। और शुड में भी बदला जाता है, लेकिन आपकी बुक में भी बताया गया है माइट बी अलाउड टू का प्रयोग किया गया। सही फिलहाल दोनों है, लेकिन आपकी बुक के अनुसार अपने माइट बी अलाउड टू का ही प्रयोग आप करिए, कहीं कहीं शुड का भी प्रयोग मिल जाता है। तो आप इसको दैट से बनाएंगे तो फिर से सुन लीजिए, ही रिक्वेस्टेड दैट, हाँ मी को ही के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट बना के लिखना है, और लेट को आप माइट बी अलाउड टू कर दीजिए, या MIGHT माइट बी अलाउड टू, किताब में आपको मिल जाएगा।
माइट बी अलाउड टू, यहाँ देखिए आपके किताब में जो है मिल जाएगा, यहाँ नहीं, इसमें तो रिक्वेस्टेड से ही क्या कर दिया है, लेकिन माइट बी अलाउड टू भी आपको मिलेगा। कक्षा 10 की आप राजू प्रकाशन पढ़े होंगे तो उसमें भी दिया था, सब बहुत से प्रकाशन में। तो आप इस तरह से रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हो, रिक्वेस्टेड के साथ दैट ही माइट बी अलाउड टू इसका भी प्रयोग कर सकते हो। और देखिए शुड का भी प्रयोग कर दिया गया है कहीं कहीं, और रिक्वेस्टेड के साथ भी टू का प्रयोग कर दिए हैं। हाँ देखिए यहाँ वाक्य आपको जो किताब है आपके पास, तो प्रार्थना वाले वाक्य में देखिए एक ही एग्जाम्पल दिया है, द ही सेड टू हिज ऑफिसर, यहाँ टू से जोड़ दिया है, टू लेट हिम गो, और दैट के बाद ही माइट बी अलाउड टू, इस नियम से भी बनाया है। तो दोनों सही है आपकी किताब के अनुसार, चाहे जिससे कर लो। शुड का प्रयोग ना ही करिए, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता वो भी, तो ऐसा अगर ऑप्शनल रहेगा तीनों सही तब आप उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसको पूरा हो गया 10वां, एक बार फिर सुन लीजिए। ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू जू द नेक्स्ट डे। अगला, मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट लेट मी सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर हियर। तो यहाँ टोल्ड द क्लाइंट का आप टोल्ड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रिक्वेस्टेड भी बदल सकते हो। उसके बाद आपको टू से जोड़ देना है, टू लेट मी का हिम हो जाएगा, ठीक, मी का हिम हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा, फिर आर का वर हो जाएगा, WER, ठीक है। टू लेट हिम सी द डॉक्यूमेंट्स इफ दे वर हियर का देयर भी हो जाएगा, आर का दे के अनुसार वर हो जाएगा, WER, हियर का देयर हो जाएगा। बरामा द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज नो बॉडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर, प्लीज हेल्प मी। तो रिप्लाइड के बाद यहाँ दैट लगाइए, क्योंकि ये मिला जुला वाक्य है, ठीक है, आप मिक्स्ड सेंटेंस है। स्टूडेंट रिप्लाइड का रिप्लाइड दैट कर दिए, देयर इज का देयर वाज हो जाएगा, नो बॉडी टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हिम, इन दिस का इन दैट हो जाएगा मैटर। अच्छा, उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ एक अलग वाक्य दिया है, इम्परेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्टेड वाला दिया है, प्रार्थना वाला, तो आपको उसको 3 शब्द से जोड़ना है, जैसे नियम बताया गया था आपको। पहला शब्द एंड लगा दीजिए, दूसरा शब्द जो है प्लीज़ के नाते रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिक्वेस्टेड। तीसरा शब्द आप कंजक्शन लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, उसके बाद हेल्प से जोड़ दीजिए, फिर मी का जो है आप हिम कर दीजिए, प्लीज़ को हट जाएगा, रिक्वेस्ट करने पर प्लीज़ हट जाता। फिर से बता दे रहे हैं, एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, अगला वाक्य जोड़ने के लिए। आगे 13वां है, लेट अस प्रिपेयर फॉर आवर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस सेड द एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद या शिक्षा विशारद इसका अर्थ होता है। शिक्षाविद ने कहा, क्या कहा उसको, लेट अस, तो प्रपोज्ड कर दीजिए, द एजुकेशनिस्ट प्रपोज्ड कर दीजिए, दैट, उसके बाद लेट अस को हम दे शुड में बदल देंगे, क्योंकि एजुकेशनिस्ट थर्ड पर्सन है, दैट दे शुड। अगर आप अपने को शामिल करना चाहते हो तो आप वी का भी प्रयोग कर दोगे, भले थर्ड पर्सन है चलेगा, क्योंकि वो कहा लेट अस प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेज, कह रहा है कि हमें अपने बच्चों को भविष्य के चुनौतियों के लिए करना चाहिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों को तैयार करने की बात उसमें कहना चाहते हो, तो आप वी का भी प्रयोग करोगे, गलत नहीं होगा, नहीं तो आप देयर भी कर सकते हो। तो आप कर दीजिए देयर, सॉरी दैट दे शुड, हाँ वी या दे दोनों कर सकते हो, बता दिए क्यों कर सकते हो, लेकिन अगर आप ठीक है स्टूडेंट हो तो आप अपने बच्चों को अभी तो तैयार, ठीक है, बात नहीं करना चाहते हो तो दे का प्रयोग बेटर होगा, क्लियर, बाकी गलत नहीं है, ऐसी बात। तो दैट दे शुड प्रिपेयर, आवर का हो जाएगा देयर, दैट दे शुड प्रिपेयर देयर चिल्ड्रेन टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस। फिर से बता दे रहे हैं, अगर नहीं लिख पाओ तो मिला लीजिए, द एजुकेशनिस्ट प्रपोज्ड दैट दे शुड प्रिपेयर देयर, फिर चिल्ड्रेन से सब कुछ वही रहेगा। अगला है लेट मी पिक सम फ्लावर्स द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर।
तो रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है REQUESTED, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर पहले लिखा जाएगा, चाइल्ड ने गार्डनर से रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? टू से जोड़ दीजिए, टू लेट मी का हिम हो जाएगा, पिक सम फ्लावर्स। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी है इसमें। रिक्वेस्टेड द गार्डनर के बाद चाहे तो टू से ना जोड़ना चाहिए, दैट से लगा दीजिए। दैट के बाद जो है ही माइट बी अलाउड टू कर दीजिए, दैट ही माइट बी अलाउड टू पिक सम फ्लावर्स। क्लियर? अगला है ऑलवेज कुक विथ बटर, सेड हर मदर नेवर यूज मार्गरीन। मार्गरीन माने होता है मिलावटी तेल, ठीक है, हाँ मिलावटी तेल की अंग्रेजी मार्गरीन होता है। अगला, अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। मतलब कि माँ ने कहा कि ऑलवेज कुक विथ बटर, हमेशा बटर से कुक करो, पकाओ, और नेवर यूज मार्गरीन, बटर मतलब मक्खन, और जो है मार्गरीन का कभी यूज ना करो, मिलावटी तेल का यूज ना करो। तो इसका मतलब आपको सलाह इसमें दिया जा रहा है। ऑलवेज और नेवर वाले वाक्य हमेशा सलाह देते हैं। तो हर मदर एडवाइज्ड हो जाएगा, हर मदर एडवाइज्ड के बाद आपको करना है टू का प्रयोग, ठीक है। एडवाइज्ड टू कुक कर दीजिए, टू के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनिटिव, और टू प्लस इन, ठीक है, के बाद इन्फिनिटिव आती है, तो इसलिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कहते हैं टू कुक। उसके बाद आप ऑलवेज का प्रयोग कर दीजिए, ठीक, क्योंकि टू प्लस इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब नहीं आता है, इसलिए आप ऑलवेज को बाद में भी आराम से कर सकते हो, ठीक। टू कुक ऑलवेज विथ बटर, ऐसे कर दीजिए, ठीक। उसके बाद एंड लगा के जोड़ दीजिए अगला वाक्य, एंड नेवर यूज मार्गरीन। ये सब कुछ वैसे रहेगा, ये भी इम्परेटिव ही है, एंड से उसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि दूसरे से हम यही कहेंगे ना, माँ ने बटर से हमेशा पकाने की सलाह दी, बटर से हमेशा पकाने की और मार्गरीन कभी ना यूज करने की सलाह दी। 16वां वाक्य, द सेंट सेड टू हिज पीपल्स। तो इसमें भी आप एडवाइज्ड कर दीजिए, उसके बाद टू से जोड़ दीजिए, एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी का सेंट के अनुसार हिम हो जाएगा, केयरफुल्ली हो जाएगा। 17वां वाक्य है, ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। इसमें आपको ऑर्डर किया जाएगा, सॉरी नहीं, देखिए दो तरीके से है, ऑर्डर आप पहले मत करिए क्योंकि ये दूसरा वाक्य है, तो पहला आप SR2 से ही बना दीजिए। देखिए सेड का सेड ही रहने दीजिए, अगर आप मानना चाहें तो आप मान भी सकते हो ऑब्जेक्ट, क्या मानोगे, देम मानोगे, क्योंकि एनी ऑफ यू कह रहा है कि आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, मैं तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता हूँ, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आप इसको आराम से मान लीजिए, ही टोल्ड देम मान लीजिए ऑब्जेक्ट, दैट। अगर सेड करेंगे तो सेड के बाद भी डायरेक्ट भी दैट लिख सकते हैं, लेकिन मान लेना बेहतर होता। ही टोल्ड देम दैट, उसके बाद आई का ही हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, विश टू सी एनी ऑफ यू का फिर आप देम यहाँ कर लीजिए, वहाँ मानो तब भी, नहीं मानो तब भी, एनी ऑफ देम। उसके बाद आप 3 शब्द से जोड़ दीजिए, क्योंकि अगला वाक्य इम्परेटिव है आपका। पहला शब्द एंड लगाइए, उसके बाद अगले वाक्य में ऑर्डर दिया गया है, आदेश, इसलिए ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर टू लगा के जोड़ दीजिए, देम लिखो या ना लिखो बार बार, ऑर्डर टू गो अवे एंड ऑर्डर टू गो अवे। देखिए अगला वाक्य आपका है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली। तो इसमें ऑर्डर प्रकट हो रहा है, ऑर्डर द पेशेंट कर दीजिए, उसके बाद टू से जोड़ दीजिए, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी का हिम कर दीजिए। आगे ही सेड लेट अस नॉट स्टॉप, तो इसमें प्रपोज कर दीजिए, ही प्रपोज्ड दैट, फिर दे शुड नॉट स्टॉप टिल वी का हो जाएगा, दे हो जाएगा, रीच का रीच्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बदला जाएगा, रीच्ड आवर का हो जाएगा देयर, गोल। बस इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज अगले क्लास में पढ़ाई जाएगी।